अरे ये निराली कदा होगी भाई, जी थक गया यार। अरे डट जा भाई, डट जा। अरे भाई कितने चले आ रहे हो? कौन हो? नीचे ना आ जाओ। बंद करो अपना ये गटर है। बता कौन है? क्या ये? हाँ? और क्या ये भी मैं बताऊं क्या है? अरे तुम आया, तुम बताओ क्या है, कौन हो, कहाँ जाना है? क्या तुम्हें क्यों बताएं? ये हम अपने जीजा जी के पास आए हैं। हाँ? जीजा जी? अरे जीजा जी कौन है? हैप्पी होम्स है ना? हाँ हैप्पी होम्स है। हाँ तो सही जगह पे आए हैं। अरे यहीं तो हमारे जीजा जी रहते हैं। फॉरेन से आए हैं, फॉरेन से। अरे फॉरेन से आया तो ठीक है, पर नाम क्या है उनका? अरे रमेश जीजा जी नाम है उनका। ओह रमेश जीजा जी। हाँ। तो आप ही हो साड़ी साहिबा? साली ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? क्या नाम बताया था वो? अरे खुद ही बता दो। लेके बताए कि देखे बताए? अरे मैं ऐसा आदमी ना हूँ। डट जाओ। हाँ पुष्पा। अरे कंप्यूटर बोल के काट दिया है, लगता काहे नहीं है भाई फोन? मेरे बंसी वाले, इस बेदर्द शहर में हमारी छोटी सी बहन पुष्पा किस हाल में होगी? एक तो सुबह से हमारी दाई यहाँ फड़क रही है। ये दाई आंख का तुम्हारी पुष्पा से का संबंध है? देखिए हम कुछ करते हैं, ज्यादा फिल्मी ना होइए आप। उसे बड़ा फिल्मी डायलॉग बोलते हो? लेके बताए या देके हैं? हम बताएं? अरे हमारे है ना कुत्ते को पप्पी कहते, कुत्ते को। डट जाओ, डट जाओ। एक मिनट। हेलो सलाम साहब जी। हाँ हाँ साहब जी मुबारक हो। हाँ तो आपको मेरे को चाय पानी देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ अरे जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ गई। हाँ साहब जी आ गई। क्या आ गई? आ गई? अरे पुष्पा आ गई। तुम देखे कैसी लग रही है हमारी पुष्पा? हाँ, आते आते आते। ए सरोज जी, ए सरोज जी, ए सरोज जी, अरे आ गई, आ गई। हाँ तो आ गई। अरे तुम नहीं, पुष्पा आ गई। ओमी का फोन था, कह रहा था अपने आप ही आ गई। अरे वाह हमारी पुष्पा आ गई। तो यहाँ काहे खड़े? वो परेशान हो रही होगी, नीचे चलिए। चलो चलो चलो। अरे लो साहब जी आ गई आपकी साड़ी। हाँ लो कर लो दर्शन। तो देख के रो साड़ी है आपकी। अरे पप्पी तू? हम भी है दीजिए। वाह पुष्पा, का ब्यूटीफुल लग रहे हो। पता है हम तो एकदम घबरा ही गए थे। कैसी है तू? तो साहब जी मैं जाऊं? और हाँ जाइए भाई, सामान मान लेकर आइए। सामान? और उनका सामान तो चोरी हो गया। सही जवाब। पहले काहे नहीं पकड़े? और हम कैसे पकड़ते? हम तो ड्यूटी पे थे। जीजा जी हमारा सामान चोरी हो गया है और हमारा फोन भी बंद हो गया। अरे पप्पी तुम कैसे आ गए? अम्मा ने तुम्हारे बारे में तो चिट्ठी में लिखा ही नहीं था। हाँ अरे जी मैं सरप्राइज हूँ। हाँ? अब मेरा मतलब है हम सोचे हम आपको आगे सरप्राइज दें। अरे कहा सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, इनको बिठाइए, जरा चाय पानी पिलवाइए। चाय पानी से मुझे याद आ गया, मैं जाऊं? अरे नहीं, भोजन करके जाइए। ये लीजिए, ऐश कीजिए जाकर। ऐसे करता हूँ। साहब जी सीख लो अपने साले से कुछ। और सिखाएं का? पर ना 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 सिखा देंगे 2 मिनट में सब कुछ।
पूरी बाबा, तुम आदमी हो या घोंचोकर? तो देखो डॉली, अब बच्चा लोगों के सामने तो इस तरह हमको मत डांटा करो। और मैं बच्चों के सामने कहाँ डांट रही हूँ? बच्चे तो घूमने के लिए गए हैं और बच्चों के सामने कहाँ मौका मिलता है? अरे टोली में बच्चों के सामने क्या करने का मौका नहीं मिलता। पूरी बाबा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ये कह रहे थे कि तुम क्या कह रही थी वो मेरे को नहीं सुनने का है। मैं जो बताने आई हूँ वो तुम लोग को सुनो। क्या बताने आई है? देख जागृति, ये मत बताना कि निराली आज छुट्टी पे है। कांजी, मैं निराली की बात करने नहीं आई हूँ, मेरी बात ही निराली है। अरे वो अपने रमेश भाई नहीं है, उसके घर वो आई है रे, पुष्पा। कौन पुष्पा? रमेश की साली। अरे बाबा, ए जागृति, तो फिर ये बोलना कि सौरभ की बहन आई है। ओहो डॉली, रमेश का शाली कहने में अच्छा लगता है ना, रमेश का शाली। जागृति, पर वो इतनी दूर से अकेली कैसे आई है? और अकेली किधर आई है? साथ में वो भी तो आया है ना। पप्पी, सरोज का भाई। अब ये क्यों नहीं कहती कि रमेश का शाला? हाँ डॉली, शाला कहने में ना इतना रौश नहीं है। रमेश का शाला नहीं 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 नहीं, ऐसा लगता है जैसे उसको गालागाल दे रहा है। रमेश का शाली, इतना अच्छा लगता है ना रमेश का शाली सुनने में। चुप कर, इसीलिए हम कहता है घोंचोकर। कौन चक्कर? हाँ ये अच्छा है, अच्छा है। हाँ देखना, उसे बराबर पैसे गिन के ले लेना, वो थोड़ा ठगी भी करता है, थोड़ा 2-4 रुपया इधर उधर करेगा, देख लेना, हिसाब से पूरा पैसा लेके आना। अच्छा है, अच्छा है। ये क्या हो रहा है? आटा गूंथ रही हूँ जाजी। आटा गूंथ रही है? अरे पूरे 1 महीने का आटा एक साथ क्यों गूंथ रही है? नो डैडी, आपके लिए कल सुबह नाश्ते में स्पेशल दाल पकवान बनाऊंगी। अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है, कल हम लोग नाश्ता घर पे कर ही नहीं रहे हैं। वाह डैडी, मतलब कल हम लोग बाहर जा रहे हैं, होटल में नाश्ता करने। शाबाश, ये बेटी है क्या है, जब देखो खर्चे की बात करती है। अरे बाबा, मेरा कहने का मतलब है कल हम लोग रमेश के यहाँ नाश्ता करने वाले हैं, उनके यहाँ मेहमान आए हैं, नाश्ता भी कर लेंगे, मेहमानों से भी मिल लेंगे। मेहमान आए हैं फिर तो उन्हें हमें अपने घर बुलाना चाहिए। मैं और आटा ले लेती हूँ एक डैडी। मिनट बेटी, 1 मिनट। देख, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे को है ना। हमको नींद आया है बहुत जोर का, हम जा रहे हैं सोने। अरे उधर किधर चल दिए? यहाँ सोइए ना पप्पी के साथ, हम वहाँ सोएंगे पुष्पा के साथ। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे को है ना। खरबूजा मतलब मैं खरबूजा भी काटूं? ओके डैडी। अरे ये कहाँ से आई है? देखो मेरी मिठड़ी पुटड़ी, अरे हम उनके यहाँ नाश्ता करने जाएं या वो हमारे यहाँ नाश्ता करने आए, एक ही बात है ना। हम उनके यहाँ नाश्ता करने जाएंगे, लगे हाथ मेहमानों से भी मिल लेंगे। अभी उनको बेचारों को बुलाए, इतनी दूर से चल के आए, अच्छी बात नहीं है ना। मैं सब समझती हूँ डैडी, आप ही जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता करके आऊंगा, तेरे लिए पैक भी करवा के आऊंगा। अब ये आटा वापस डाल। ठंडा सा पानी, ठंडा ठंडा, नहाले रमेशवा मुद्दत बाद, गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। पजामा आए या ना आए पहनना चाहिए। अरे वाह वाह जीजा जी, नया नया कुर्ता पैजामा। दीदी हमको बहुत जोर से नींद आ रही है, उठने में थक गए ना। अरे तो
बिस्तर लगा दिया है ना, सो जाओ। आनंद आप है? अरे कहाँ है? अरे हम यहाँ है जीजा जी। अरे तुम नहीं पापी, हमरा कुर्ता पजामा रखा था, कहाँ है? अरे हमको फिट आ गया ना, देखिए ना हम पहने हैं। हम अपने लिए लाए थे, तुम पहन लिए हो, हम का पहनेंगे? अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके पास एक ही कुर्ता पजामा है, और भी तो है ना, हम ला देंगे। देखिए ना पप्पी इसमें कितना सुंदर लग रहा है। क्या लग रहा है? दीदी हमारा कपड़ा चोरी हो गया ना, थोड़ा जीजा जी से कह के 2-4 को खरीदवा दीजिए ना। अरे नए कपड़े की क्या जरूरत है पप्पी, जीजा जी के कपड़े हैं ना, पहन लेना। क्यों जी? देखो जल्दी लेकर आइए, हमको नींद आया है बहुत जोर का, हम जा रहे हैं सोने। अरे उधर किधर चल दिए? यहाँ सोइए ना पप्पी के साथ, हम वहाँ सोएंगे पुष्पा के साथ। हाँ सो जाइए। हम यहाँ इस पापी के पास। अरे सुनिए, दीदी ने बड़ा नरम नरम बिस्तर बिछा दिया। जीजा जी एक काम कीजिए, एक कोना पकड़ के अभी सो जाइए। अरे सो जाइए चुपचाप आप। अरे जीजा जी सिरहने 1 बोतल पानी भी रख दीजिएगा। वो कहा है ना कि रात को कभी कभी बहुत प्यास लग जाती है। हैंड पंप लगवा दें सिरहाने। इट्स ओके। हम यही तो कह रहे दीदी, वो कहा है ना चैटिंग करते करते हमारा फोन बंद हो गया और इसलिए हम आपको फोन भी नहीं कर पाए, और उस ट्रेन में चार्जर भी नहीं था। दीदी तो सो गई, अब हम क्या करें? ये अच्छा मौका है उनसे बात करने का। यहाँ नहीं, बाहर जाते हैं। ओहो, कौन सा तूफान है भाई? ओह अबे सरकारी जमीन से मुझसे खाएगा काट डाल। अरे ये सरोज जी कहाँ जा रही हैं? लगता है इनको हमारे बिना नींद नहीं आ रहा है। सरोज जी, ये सरोज जी मस्त। क्या हुआ सर? आप हमारी साली हैं ना? यूं समझ लीजिए कि आप हमारी जान हैं। अरे क्या हुआ सर? सॉरी हमको लगा कि वो हमारी सरोज जी हैं। कहा जीजा जी, आपने तो हमको एकदम डरा ही दिया था।
कसम से पुष्पा का है ना कि अच्छा कोनो बात नहीं, का है ना आज हमने जीजी के कपड़े भी तो पहने हैं। हाँ, अब हम कल ना सबसे पहला ये काम करेंगे कि तुम्हारा ना कपड़ा खरीद के लाएंगे ताकि कोनो कंफ्यूजन ही ना हो। सही जवाब, पहले काहे नहीं पकड़े? अरे वैसे भी आप हमारे जीजा जी हैं, वो भी रमेश जीजा जी। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, पुष्पा ने मारी आंख, रमेश हुआ बेहोश। है? रमेश हुआ बेहोश? एक मिनट, हम तो होश में हैं। नहीं जीजा जी, ये आप नहीं है, ये कोनो और रमेश है। और रमेश है? और घर में कोई दूसरा रमेश है? वो का है ना, हम इनसे फेसबुक पे मिले थे। ओह, आपको पता है जीजा जी, जब हमको पता चला ना कि इनका नाम भी रमेश है, तो हमको लगा कि अच्छा ही होगा, क्योंकि जिसका नाम रमेश होता है वो तो अच्छे ही होते हैं, जैसे कि आप। सच्ची? मुझे थैंक यू। लेकिन जीजा जी, आपको ना हमारी थोड़ी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, और क्या मदद करनी है बताइए, काहे नहीं करेंगे। अरे जीजा जी किधर चले? अरे भाई, आप हमारी साली हैं ना, यूं समझ लीजिए कि आप हमारी जान हैं ना। ना मतलब आप सरोज जी की जान है, सरोज जी हमारी जान है, तो आप हुई ना हमारी जान, पुष्पा जान। ए पप्पी, ए पप्पी वाह, अरे बाहर निकल। बस जीजा जी 2 मिनट और, बस काम होने ही वाला है। अरे 2 मिनट में तो इधर भी काम हो सकता है। कहा रमेश जी, आप भी ना बैठिए, बैठने से कहा है ना कि ये जो प्रेशर है ना वो कम हो जाता है। अरे हमको काहे कह रहे हैं, उसको कहिए कि थोड़ा जल्दी निकले। दैया रे दैया, ऊ को काहे कहे, ऊ जो अंदर गया है तो काम पूरा करके ही बाहर आएगा ना। आप एक काम कीजिए, आप है ना बैठिए। अरे बैठिए, हम कह रहे हैं ना। झटके से नहीं, अरे आराम से ना बैठिए। अरे भाई सुरेश। अरे रमेश कहिए। अरे हाँ हाँ रमेश भाई, घर में मेहमान आए हैं और तुम लोग यहाँ खुल्लम खुल्ला। तो खुल्लम खुल्ला से क्या मतलब है आपका? हम कहा है कि हम बाथरूम के इंतजार में हैं, खाली होगा तो वहां जाएंगे। बाथरूम? शाबाश, ये रमेश तो बहुत पहुंचा हुआ है। टोडरमल जी, आप क्या सोच रहे हैं, आपको भी बाथरूम में जाना है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो होके आया हूँ। अच्छा, मेहमान दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे कहाँ से दिखेंगे, बाथरूम में बढ़ के बैठे हैं। हम देखे इधर प्रेशर हमको बहुत परेशान किए हुए है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे को बाथरूम जाना था। तू भी न टोडरमल क्या क्या सोच लेता है, काम की बात कर। टोडरमल जी, ये कहाँ खो गए, वापस आ जाइए। सरोज जी, भाई टोडरमल जी के लिए जरा कुछ चाय वाय बनाइए ना। हाँ हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की। एक काम करते हैं, पहले चाय पीते हैं, फिर सैर करके आते हैं, फिर मिलकर नाश्ता करते हैं कट पीस काट के। अच्छा, तो पूरा टाइम टेबल बना के आए हैं टोडरमल जी। नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे, डिनर भी बनवा लें। अरे पप्पी आ गया। मजा आ गया दीदी, सब काम एक साथ ही हो जाता है शहर के बाथरूम में। देखिए ना, पैंट शर्ट सब पहन लिया बाथरूम में। हम भी इस बार अपने गांव में ऐसा ही बाथरूम बनवाएंगे। हाँ हाँ बनवा लेना। अच्छा, ये पपी है, पुष्पा कहाँ है?
वो सो रही है अभी। आप हमको जानते हैं क्या? अरे मैं क्या, पूरी सोसाइटी को मालूम है कि रमेश का साला साली आए हैं बम्बई घूमने के लिए। मैंने सुना है टीवी न्यूज में भी आया था। अच्छा चलो सैर करने चले। जी जरूर। अरे आप गए नहीं अंदर अभी तक? हाँ? यहीं खड़े हैं तब से चिल्ला रहे हैं प्रेशर प्रेशर। जाइए। और काहे जाएंगे? जब हमारा मन करेगा तब जाएंगे, जब आएगी तब जाएंगे। अच्छा सरोज, वो चाय? अरे चाय और नाश्ता आके ही कर लेंगे ना एक साथ में। पहले वॉकिंग के लिए चलते हैं। रमेश जी आप भी चलिए ना। वो कहा है कि आप लोग जाइए, हम यहाँ घर में ही रुक जाते हैं। पुष्पा जागेंगी तो थोड़ा ख्याल रख लेंगे ना उनका। मतलब यह है कि उठेंगी तो चाय पानी पूछ लेंगे, है ना। और फिर कहा है कि हमारा जो ये प्रेशर है ना, इसका कोनो भरोसा नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, आप जो है ना आलू उबाल दीजिएगा, ये जो प्याज रखे हैं इको आप काट दीजिएगा और धनिया मिर्ची जो है साफ करके रख दीजिएगा बस। हमारा ये जो पप्पी है ना, इको आलू के पराठे बहुत ही पसंद है, आके बना देंगे। अरे भाई मेरे को भी आलू के पराठे बहुत पसंद है। अरे बाबा। अच्छा तो चले? आप लोग चलिए, हम जूता लेके आते हैं। हाँ अच्छा अच्छा चलो चलो। चलो वॉकिंग करेंगे। हाँ। तो पढ़ेंगे किसी दिन। अरे जाइए, नहीं तो यहीं हो जाएगा। धमकी देता है बात बात पर अपनी बहन की तरह। आओ भाई आओ, ये जगह मेरे को सबसे अच्छी लगती है। यहाँ हर चीज फ्री में मिलती है। फूलों की खुशबू फ्री में मिलती है, ठंडी ठंडी हवा फ्री में मिलती है, और क्या क्या फ्री में मिलता है बताऊं? देखा तुम इस कट पीस के पीछे भाग रही है? मेरी बात सुनो। दैया रे दैया, हमको तो रमेश जी भेजे है ना टोडरमल जी के साथ वॉकिंग करने। दीदी तुम भी ना बहुत भोली हो। हाँ वो तो हूँ। अरे जीजा जी और पुष्पा को अकेले छोड़ के आ गई। पुष्पा देखो ना, तुम्हारे लिए चाय लेके आया है तुम्हारा रमेश। हमारे रमेश जी आ गए? कहाँ है? अरे यहाँ है हम। मगर ये तो आप है जीजा जी। अरे तो हम भी तो रमेश ही है ना। ये लो। ओहो, इसका मतलब ये है कि तुम वो रमेश के इंतजार में हो। सही जवाब। पहले काहे नहीं पकड़े? हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो हमेशा टाल देते हैं, मिलते ही नहीं। अरे अब बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, अब वो रमेश से तुमको मिलवाने का जिम्मेदारी हमरा है। दीदी मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। रात को मैंने अपनी आंखों से देखा है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश। पुष्पा ने मारी आंख, रमेश बेहोश। दैया रे दैया, यही लिखा था वो मैसेज में। और नहीं तो क्या। और पता नहीं ये मैसेज दिन में कितनी बार आता है, और मेरे हिसाब से न जाने कितनी बार पुष्पा आंख मारती है रमेश को। दैया रे दैया, हमरे रमेश जी ऐसे नहीं है। अरे दीदी हम कहाँ बोल रहे हैं कि जीजा जी ऐसा है। अरे हम जो देखे वो हम आपको बता दिए। एक काम कीजिए, आप यहाँ पे बैठ के सोचिए कि कौन कैसा है, तब तक हम एक राउंड मार के आए, ठीक है? पहले भाई बहन आपस में बातें कर रहे थे, अभी सिर्फ बहन खड़ी है, वो भी अपने आप से बात कर रही है। लगता है काफी थकी हुई है। देखता हूं। अरे सरोज, तुम्हारी थकावट अभी तक नहीं उतरी। तुम एक काम करो, घर जाके आराम करो, बाद में तुम्हारे को काफी मेहनत करनी है नहीं? मतलब? अरे मतलब यानी गरम गरम आलू के पराठे जो बनाने हैं। अब आलू के पराठे वराठे कुछ नहीं बनेगा। सब लोग ना ये मुफ्त की हवा से पेट भरेंगे। इतनी मेहनत किया, पराठा भी गया। अब देखना पुष्पा कि हम कैसे तुमसे तुम्हारे रमेश जी को मिलवाते हैं, है ना? सच जीजा जी, आप कितने अच्छे हैं। मेड ब्लोइंग। मैड ब्लोइंग? ओह, मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि माइंड ब्लोइंग, है ना?
हाँ हाँ सही जवाब। पहले काहे नहीं पकड़े? अरे अब पकड़ लेते हैं। और वो सब छोड़ो, हम तुम्हारी तरफ से मैसेज का भेजें? हाँ, हाय जानू लिख के भेज देते हैं, है ना? ये तो हम बहुत बार लिखकर भेज चुके हैं। कुछ नया लिखते हैं, एकदम मुंबई टाइप। हाँ आ गया, हाय हॉटी लिख के भेजते हैं, है ना? हाँ 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 हॉटी। भेज दिए हैं? अब देखना कैसे फड़फड़ाता हुआ जवाब आता है ना? है, आ गया है, आ गया है। कहाँ आया? हाँ, कह रहा है अकेली हो तो एड्रेस भेजो, आता हूँ मिलने। हैं? एड्रेस सेंड। अब देखो कैसे दौड़ा दौड़ा आता है तुमसे मिलने के लिए। आ रहा है तुम्हारा रमेश, कह रहा था कि हमने तुमको कभी देखा ही नहीं है। यही तो हम भी कह रहे हैं। अरे तो अब आ रहा है ना, खूब देख लेना, खूब बातें कर लेना। का जीजा जी आप भी क्या हुआ? बहुत ही अच्छे हैं। हो, अच्छा ठीक है, अब हम आपके लिए एकदम बढ़िया सी चाय बना के लाते हैं। अरे सुनो, नहीं बन पाएगी चाय। काहे? तो क्या है कि चीनी खत्म हो गया है ना। इतना लौकी है ये रमेश का साली उससे मिलने आई है। काश हमारा भी रमेश की साली की तरह एक सुंदर साली होता। रमेश का शाला भी आया है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचता तू? डॉली, तुमको कैसे पता कि हम रमेश का साली पुष्पा के बारे में सोच रहा है? तुम्हारा ये जो सुंदर सा मुखड़ा सब राज खोल देता है। पराई लड़की के बारे में सोचते हो तुमको शर्म नहीं आता? ओहो डॉली, हम तो सोच रहा था कि रमेश का गेस्ट लोगों को हम लोग अपने यहाँ भी इनवाइट कर ले। एकदम सच्ची बात बोले किशन भाई, तुम एकदम सच्ची बात बोले। रमेश भाई के मेहमान मतलब पूरे हैप्पी होम्स के मेहमान, और जागृति भाभी और रमेश की साली मतलब पूरे हैप्पी होम्स की साली। ए जागृति, क्या बिशोन भाई, तुम ऐसे गांडा घेला जैसा मेरे पास बुलवाते हो? अरे जागृति भाभी, हम तो मजाक कर रहा था। अच्छा चलो हम लोग रमेश के घर चलते। चलो 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 चलो। नमस्ते जी, हमारा नाम पुष्पा है। रमेश का साली? सही जवाब। पहले काहे नहीं पकड़े? अरे तुम तो अभी बताया ना। क्या कि हम पुष्पा है, रमेश जीजा जी की साली और सरोज जीजी की बहन। वो कहा है ना कि हमार घर में चीनी खत्म हो जाए और हमका अपने जीजा जी का पिलाने की चाय। तो हम जीजा जी से बोले कि पड़ोसी ही पड़ोसी का काम आता है। और देखिए हमार गांव में कहा है ना कि अगर पड़ोसी के यहाँ राशन आता है उसका मतलब वो अपना ही है। अगर कछु कम पड़े तो पड़ोसी से जाके ले ही लो, और अगर कुछ ज्यादा हो ही जावे तो पड़ोसी को दे ही दो। क्यों? हाँ क्यों नहीं। आप कुछ लेने आए हैं या देने? फिलहाल तो हम चीनी लेने आए हैं। ठीक है हम लाते हैं। हाँ माँ आप रुको, हम लाता है। अरे पुष्पा बैठो ना, तुम तो थक जाओगी। लीजिए। हमारे जीजा जी एकदम सही कहते हैं कि आपका हैप्पी होम से बहुत ही प्यार है। देखिए ना सब एक दूसरे के की मदद। पूरी बाबा सुमी तो ये क्या कर रहा है? सारा का सारा चीनी नीचे गिरा दिया। सही जवाब। पहले काहे नहीं पकड़े? हम भी यही कहने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अरे अभी गिरा है तो अभी पकड़ा ना। मेरा मतलब अभी कहा ना, और इसने कब कहा? का ठांकू? तो लो अभी कह देते हैं ठांकू। ठांकू ठांकू। अब हम चलते हैं। ठांकू। कान दुखाड़ी दीदा।
पूरी बाबा, ये सुमी तो भी बिसुन की तरह ख्यालों में खोने लगा है। आप तो रमेश के मेहमानों को घर में बुलाना ही पड़ेगा। लौटाओ, 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 ख्यालों में से लौटाओ। अरे चलो, अभी रमेश भाई के घर मेहमानों को बुलाने जाना है कि नहीं? हाँ हाँ, चलो चलो। तुम नहीं जाएगा। तुम ये सारा का सारा चीनी इकट्ठा करके डिब्बा में भर। हाँ, चलो 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 चलो, सब डिब्बा में भरो। पुष्पा, लगता है घर पे कोई है नहीं। पहले घर पे कोई है नहीं, तो फिर ये हंसने की आवाज कहाँ से आई? लगता है घर में भूत है, और भूत ने ही दरवाजा खुला छोड़ा है हमारे लिए। मेरे को भूत से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। एक बात कहूं, कहिए ना जीजा जी। आप लोग बहुत ही शरारती हैं। अब हम साली किसकी हैं? वो तो हमारी ही है। सही जवाब। पहले काहे नहीं पकड़े? अरे तो अब पकड़ लिए ना। पुष्पा की और वो रमेश भाई की शादी करवा लेना, और फिर काम में तुम्हारी बात को बोल देना। हाँ? पहले काहे नहीं पकड़े? अरे तो अब पकड़ लिए ना। एक बात और कहे, जब आप स्माइल करती हैं ना, बहुत ही खूबसूरत लगती है। थैंक यू जीजा जी। कीमती भाभी, तो पुष्पा हमारा घर से चीनी लाया था ना, हमको लगता है उसी चीनी से चाय बना के हमारा रमेश भाई अपना दीदी और शादी के साथ चाय का मजा ले रहा है। अभी देख के आता है। ए, तुमको अक्ल नहीं है क्या? ऐसा कैसे किसी के बेडरूम में तुम घुस जाएगा? आप लोग तो रोज तुम्हें बाहर हूँ, तो फिर अंदर रमेश भाई। तो ये अंदर कौन है? आप लोग बैठिए, हम देखकर आते हैं कि कौन है अंदर। मेरे को नहीं देखने का, हम भी देखेंगे। देखो, ये कंधे पे हाथ रखो, रखो। हाँ, ये हाथ में दो है। अरे आराम से, थोड़ा ऐसे। अरे पैर तोड़ेंगे का? थोड़ा ऐसे यूं कीजिए, इसके बाद यूं कीजिए। रमेश जी, क्या हुआ? क्या हुआ? हे बंसी वाले। सरोज जी, अरे काहे रो रही हैं? आई हेट टीयर सरोज जी। सही जवाब। पहले काहे नहीं पकड़े? अरे का? क्यों काहे रो रही हैं? चुप कर तू, चुप कर। अरे दीदी धीरे, घर की बात मोहल्ले वालों तक नहीं जाना चाहिए ना। ए पापी, तू तो धीरे बोल। ये जो बाहर बैठे हैं ना, ये कोई पराये नहीं है, हमरे अपने हैं, और अभी सबका फैसला यही लोग करेंगे। दंदना दिरेल। बंसी वाले। सरोज जी, अरे हुआ क्या है? अरे दीदी मेरी बात तो सुनो। अरे काहे तमाशा बना रही हो? देखो पप्पी, तुम चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। सरोज जी, तुम्हें क्यों रो रहे हो? पहले काहे नहीं पकड़े? अरे हम भी इनसे यही पूछ रहे हैं। देख पुष्पा, तू चुप हो जा। जागृति जी। सरोज जी। रमेश जी। अरे कौन रमेश जी? और देखिए हम बता दे रहे हैं आपको सरोज जी, आप एक मिनट भी और रोए ना तो हम कुछ कर गुजरेंगे। डब्बे में डब्बा, डब्बा में खरगोश। पुष्पा ने मारी आंख, रमेश हो गया बेहोश। अच्छा है, अच्छा है।
उरे बाबा, ये तो पुष्पा का मोबाइल है। सही जवाब। पहले काहे नहीं पकड़े? अरे अब पकड़ लिए ना। यही तो हम कह रहे थे। पहले पकड़ लिए थे हम, मोबाइल तुम्हारा और मैसेज जीजा जी का। अब बोलो, यही कह रहे थे हम। अकल से पैदल बकवास काहे कर रहे हो? हम काहे भेजेंगे पुष्पा को मैसेज? एक मिनट, अगर तुमने मैसेज नहीं किया तो ये बेहोश होने वाला रमेश कौन है? वो तो हमार बॉयफ्रेंड है जी के मिलने खातिर हम यहाँ आए थे। उनका नाम भी रमेश है। दैया रे दैया, तुम यहाँ पर ये सब करने के लिए आई थी? अम्मा ने गांव से तुमको यहाँ घूमने के लिए भेजा था। अरे बंसी वाले, अब हमारी अम्मा को हम कहाँ जवाब देंगे? और हमसे जो तब से जवाब मांग रही हैं वो का अब देखिए, इन्हीं के खातिर जो है पुष्पा ने अपने दिल की बात हमसे कही है, सरोज जी से नहीं। पुराने ख्यालात की हो ना तुम। ठांकू जीजा जी, सही जवाब। पहले काहे नहीं पकड़े? अरे अब पकड़ लिए ना। ए पुष्पा, अब सरोज जी की तरह रोइएगा नहीं। हाँ, आई हेट टीयर्स। देखो सरोज, अगर पुष्पा को लड़का पसंद है तो एक बार देख लेने से क्या हर्ज है? बराबर बोले डॉली तमे। मैं क्या बोलती हूँ रमेश भाई, तुमने वो रमेश भाई को देखा होगा ना, तो क्या करना, अभी एक बार वो रमेश भाई को सरोज से मिलवा देना, और फिर बाद में अगर अच्छा लगे तो दोनों की शादी करवा लेना। मतलब दोनों की, मतलब पुष्पा की और वो रमेश भाई की शादी करवा लेना, और फिर काम में तुम्हारी बात को बोल देना। हाँ? अरे हमरा तो छोड़िए, पुष्पा खुद ही नहीं मिली उस लड़के से अभी तक। कहा है कि वो चैटिंग फ्रेंड है। मतलब वो नेट पर दोस्ती होती है ना, बातचीत करके। और देखिए, हम क्या किए हैं आज कि हम वो लड़का को ना बड़े बहाने से ना प्लानिंग करके इधर बुला लिए हैं आज। और हम क्या प्लान किए हैं पता है? देखिए। आप कौन? आप कौन? हम पुष्पा, मगर आप कौन हैं? मैं पुष्पा का रमेश। और उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि अपनी पुष्पा के काबिल है कि नहीं है। दैया रे दैया, लगता है पुष्पा का रमेश आ गया। अरे हाँ, चुप जाओ। अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। आप कौन? हम पुष्पा, मगर आप कौन हैं? मैं पुष्पा का रमेश। लेकिन फोटो में तो आप बड़े ही गोरे और पतले दिखते थे। वो तो आपने दोस्त की फोटो लगाई थी, चिंटू की। जीजा जी। हाँ जी। ये हमारा रमेश नहीं है। कौन हो भैया? मरोड़ दिन तोड़ दे तुमको। अरे इसको पकड़ो, पकड़ो इसको। झूलेलाल, ये दूध वाला तो एकदम पत्ते की तरह रो रहा है। अरे रमेश जी, अरे रोइए नहीं, बताइए ना। हाँ, मत रोइए ना।
आई हेट टीयर्स रमेश जी। अरे ए पागल भाई, तो मेरे को क्या जरूरत थी ऐसे तुम्हारी जगह पे ऐसे खोटे रमेश का फोटो वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे चिपकाने का और ऐसे दूसरे लोगों को धोखा देने का। मैं मोटा हूं ना, कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती इसीलिए। ओहो, देखा दोस्तों, पुष्पा तो धोखा खा रही है। किसी को भी बिना परखे उसके बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। इंटरनेट लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का बहुत ही सशक्त माध्यम है, किंतु उसका सही इस्तेमाल भी जरूरी है। उसका गलत इस्तेमाल आपको परेशानी में डाल सकता है। ए सरोज जी, अरे वो हमारी लकी वाली शर्ट है ना? कौन लकी? अरे कौन लकी नहीं, हमारा लकी शर्ट मतलब शुभ शर्ट, उसको तैयार कर दीजिए। हमको सुबह मीटिंग में जल्दी जाना है। ठीक है, तैयार कर देंगे। तुमको शर्म नहीं आता है का? तुम्हारे जीजा जी खड़े होकर काम कर रहे हैं और तुम ये म्यूजिक का आनंद ले रहे हो। अरे हम कुछ बोल रहे हैं। हे भगवान, अरे जीजा जी हमको कुछ बोले का? धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हैं का नमूना है। जब हम बोले तो तुम कुछ नहीं सुने और जब हम कुछ नहीं बोले तो बहुत कुछ सुने हैं। हे भगवान, अरे का नमूना पैदा किया है सरोज जी की माता जी भी। रमेश जी, हमारी अम्मा के लिए कुछ मत कहिएगा। तो किसकी अम्मा के लिए कहें? का? दीदी ये कह रहे हैं। चुप, हम हैं अभी बोलने के लिए। हम क्या कह रहे थे कि आपकी जो पूज्य माता जी है ना, हमारी सासू जी, उसका हीरा पैदा किया है। ये तो सही बात है, हमरा पप्पी है ही हीरा। तभी तो यहाँ आके गिरा। हमारा मतलब है कि अगर भाई बहन का प्रेम हो गया हो तो जरा हमको बता दीजिए सरोज जी कि हमारा शर्ट तैयार किया है कि नहीं। देखिए, हमको मीटिंग में लेट जाना पसंद नहीं है। दैया रे दैया, रमेश जी आप मीटिंगवा में जाके लेट जाते हैं? कल से पैदल। हमारा मतलब है कि वो मीटिंग में देर से जाना नहीं पसंद है हमको। अरे तो ऐसा बोलिए ना, वो धोबी जो है ना शाम में कपड़े देकर तो गया था और हमारे हाथों में आटा लगा था, तो हमने उसको कहा कि यहाँ कहीं रख दे, बाद में उठा लेंगे। अब कहाँ रख गया? अरे यहाँ दिख तो नहीं रहा है, पर कहाँ है? जीजा जी, अरे उधर देखिए ना, इधर तो रखा होगा ना। हाँ देखिए ना। हम काहे देखें, तुम नहीं देख सकते हो का? सोफा से गोंद की तरह चिपक के बैठ गए हो, तोड़ के उठोगे सोफा। हाँ, आप पप्पी को काहे डांट रहे हैं? आपकी शर्ट घर में ही होगी, मिल जाएगी ना। दीदी कोई बात नहीं, अरे जीजा जी हमरे हैं, इनका हक है हम पे गुस्सा करने का। लीजिए, खाली कर दिए आपका सोफा, बैठ जाइए जाके। देखिए, इधर आइए। ये देखिए, सिंहासन बना के बैठे हैं हमरे प्रेस वाले कपड़ों का। अरे कहाँ है हमारी लकी शर्ट? ये तो साड़ी है। देखिए ना, यही होगी। अरे ये शर्ट तो बस एक ही है। ये तो हमारा शर्ट नहीं है, किसका है? ये पर्दे जैसा कलर है, पर्दे के कपड़े का है तो टोडरमल जी का होगा, है ना? अरे हाँ, ऐसे कपड़े तो टोडरमल जी पहनते हैं। हमको लगता है जो धोबी है ना, आपकी शर्ट वहाँ दे दी उसने और वहाँ की शर्ट यहाँ दे दी। हाँ भाई, मिस्टेक जीजा जी। ऊपर वाले के मिस्टेक, तुमको समझ आ गया ना? धोबी का मिस्टेक। जाइए जाइए, ये टोडरमल जी को दीजिए और वहां से हमारी लकी शर्ट लेके आइए। जाइए। हम जाएं? तो और कौन जाएगा? हमका रात में पुष्पा को जगा के भेज दें शर्ट लेने। रमेश जी, आप पप्पी से काहे कह रहे हैं? आप
जाइए और अपनी करंट बदलवा कर लेकर आइए। बेचारा रात में कहाँ जाएगा ये? सरोज जी, ये आपको अच्छा लगता है क्या? हम दिन भर काम करते हैं, रात में काम करते हैं और इस दिन रात ऐश करता रहता है। ठीक है, हम भी नहीं करेंगे काम, हम भी नहीं जाएंगे कल ऑफिस, न जाएंगे ऑफिस, न पड़ेगी शर्ट की जरूरत। बस अब बात खत्म। ले मेरे जीजा जी, मेरे प्याले प्याले जीजा जी, आप चिंता मत कीजिए, हम जाकर अभी आपका शर्ट लेकर आते हैं। दीदी, जीजा जी को ठंडा पानी पिलाइए। वो कहा ना, कार्बोरेटर गर्म हो गया है, कभी भी फट सकता है। हाँ, मारेंगे खींच के एक। देखिए हमारा पप्पी कितना अच्छा है, घर के कितने काम करता है, और आप है कि डांटते रहते हैं। वाह वाह राम जी, जोड़ी कब बनाई? बहन है 19 तो 21 है भाई। हमको तो बस एक पुष्पा ही अच्छी भाई। ए पुष्पा, पुष्पा। ओके, ये सही है। पालक पनीर कैसे बनाए? कूल। अरे इधर ला, खर्ची वाली बेटी, पालक पनीर कैसे बना जाए? अरे तेरे को मालूम है पनीर कितना महंगा है? पनीर थोड़े दिन में तिजोरी में रखना पड़ेगा। तू एक काम कर, आलू की सब्जी बना, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। डैडी, गिव माय बुक बैक। आलू कैसे बनाते वो भी उसमें लिखा है। अच्छा, इसमें लिखा है आलू कैसे बनाना? हाँ, फिर पढ़ो पढ़ो। एक काम कर, ऐसी आलू की सब्जी बना जो बगैर तेल में बने। ओह डैडी, नाइस शर्ट। कब ली? अरे ली नहीं, भगवान ने दी। भगवान? यू मीन गॉड ने? अरे वो गॉड नहीं, वो भगवान है ना अपना धोबी, वो कपड़े लेके आया। जब कपड़े लाया तो उसमें ये शर्ट निकली, मैंने पहन ली। अच्छी ठंडी ठंडी है। डोंट टेल मी डैडी, वो आपको शर्ट गलती से देके और आपने पहन ली। अरे मेरी मिठड़ी बेटी, ये शर्ट गलती से चलती हुई मेरे पास आई, फिर चिल्ला चिल्ला के मेरे को बोली मेरे को पहन लो पहन लो। मैंने पहन लिया। अच्छा लग रहा हूँ ने? अभी के अभी ये शर्ट उतारिए और जाके चेक कीजिए कि आपकी कौन सी शर्ट गायब है। अरे शाबाश, ये तो मैं भूल ही गया। अरे मैं गलती से किसकी शर्ट घस रहा हूँ, वो भी मेरी शर्ट घस रहा होगा। हाँ भाई, बदल के आता हूँ। अरे शायद वो शर्ट मांगने तो नहीं आया। एक काम कर, मेरी शर्ट उससे ले लेना, बाद में मैं उसको ये शर्ट दे दूंगा। जल्दी जा जल्दी जा। ओ डैडी, कम इन। यस। जी, हमारा नाम प्रमोद है और प्यार से हमको लोग पप्पी कहते हैं। उका है ना, वो भुलक्कर धोबी हमरे जीजा जी की शर्ट इधर और इधर की शर्ट उधर दे गया है, तो हम उसी इधर उधर को ठीक करने आए हैं। ओह, ये रमेश जी की शर्ट थी। थैंक यू सो मच पपी, मैं अभी तुम्हारी शर्ट लेकर आती हूँ। ओह नो, शर्ट तो पहले डैडी से उतरवा कर प्रेस करनी पड़ेगी। रुको, पहले मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। चलो पानी। मैं तुम्हारे लिए शर्ट लेकर आती हूँ। अरे ये तो सरोज का भाई पप्पी है। पप्पी पप्पी, तुम कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा हूँ। अच्छा नहीं हूँ। अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, अच्छा नहीं है। तुम किधर से आ रहा है?
प्रेम नगर, शांति मार्ग, आनंद धाम। शांति मार्ग, आनंद धाम, इधर का एड्रेस है। पॉपी, ये बोलो तू मतलब तुम्हारा तबीयत सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है, दिल ये बेकरार सा है, ऐसा लग रहा है जैसे इस पपी को प्यार सा है। तबीयत ठीक है, दिल ये बेकरार। हमारा पप्पी तो हमसे भी ज्यादा खोया खोया लग रहा है। चलो इस हैप्पी होम सोसाइटी में हमारी तरह एक और मेंबर आ गया। भाई आज तो मुफ्त खोड़ी का दिन है, मुफ्त का माल ऐसा अच्छा मिला है, अच्छा है। आज का दिन तो ठीक ठाक था टोडर। ये पेपर में ऐसा क्यों लिखा था कि तुला राशि आपके मुफ्त खोड़ी में रुकावट पैदा करे? चाची, तुला राशि मतलब? अरे लिब्रा मेरी अंग्रेज बेटी। ओह नो, डैडी ने अभी तक रमेश जी की शर्ट पहनी है। लगकर शर्ट वापस लेकर ही नहीं गया। और ये मेरी डैडी भी ना। अरे कहाँ खो गई मेरी मिठड़ी पुटड़ी? डैडी, सोच रही हो हमारे घर में तुला राशि किसकी है? भाई मेरी तो नहीं है। भाई शाबाश। अरे ये तुला राशि तो तुम्हारी है मेरी मिठड़ी पुटड़ी। तू तो मेरी जिगर का टुकड़ा है, तू थोड़ी मेरी मुफ्त खोड़ी में रुकावट बनेगी। बनेगी नहीं डैडी, बन गई। चुपचाप ये शर्ट उतारिए और अभी के अभी रमेश जी के घर देखकर आइए। चाहिए। शाबाश। मैं फालतू में पेपर वालों पे शक कर रहा था, ये तो सच्ची मुच्ची मेरी मुफ्त खोड़ी में रुकावट पैदा कर रही है। देखो मेरी मिठड़ी पुटड़ी, क्या है कि किसी के घर में रात को ऐसे मुंह उठाकर नहीं जाते। हम लोग शरीफ लोग हैं ने? यस डैडी, हम शरीफ लोग हैं, इसलिए बोल रही हूँ अभी के अभी चाहिए और शर्ट देकर आइए। अरे पुटड़ी, एक दिन में ये मुलायम मुलायम शर्ट पहन के सो गया तो तुम्हारा क्या जाएगा? ओह नो डैडी, आप उनकी शर्ट पहनकर सोने की सोच रहे हो? सोच नहीं रहा हूँ, मैं ये ठंडी ठंडी शर्ट पहन के सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी। देखना, मैं भी आपकी बेटी हूँ और अब कल सुबह मैं आपके ही पैसों से खरीदे हुए साबुन से रगड़ रगड़ के साफ करूंगी और आपके ही घर की बिजली से, आपके ही प्रेस से इसे प्रेस करूंगी और उनके घर वापस देकर आऊंगी। यस डैडी, मैं भी आपकी बेटी हूँ। अब का उसको कबूतर से संदेशा भिजवाएं हम, क्या हमारी शर्ट लेके आ जाओ। अरे हाँ, ये तो बहुत सही रहेगा, लेकिन कबूतर लाएंगे कहाँ से? अरे कहाँ जा रहा है? तो देखिए आ गए हैं जिले इलाही, कैसे चल रहे हैं जैसे महाराज हो कहीं के। देखा रमेश जी, हमारा पप्पी कितना अच्छा है, कितनी जल्दी आ गया। और आप भी ना ऐसे उसे डांटते रहते हैं। डांटना छोड़िए, ये बताइए कि हमारी शर्ट कहाँ है? लगता है मटर गश्ती करके आ गया है, नीचे से कहीं नहीं गया। दीदी बहुत थक गए हैं, नींद के आगोश में जाना चाहते हैं। गालिब चच्चा, ये बता हमारी शर्ट कहाँ है? अरे आपकी शर्ट की चिंता छोड़िए ना, देखिए ना पप्पी कितना थक गया है। पप्पी तू अंदर जाके आराम कर। अरे पर सरोज हम, अरे गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है। भेजा था तो अनपढ़ गंवार भेजा था और लौटा है गालिब साहब बनके। देखिए रमेश जी, आप हमारे पप्पी को ना अनपढ़ गवार ना कहे। हाँ, अरे हम साहब भी तो बोले हैं, वो नहीं सुना? तो हमारा पप्पी कौन साहब से कम थोड़े है। हाँ वो तो है, ऊपर वाले ने बड़ी
फुर्सत से बनाया होगा ये। कुछ बोले आप? नहीं, हम बोले कि अब हम सुबह कहाँ पहन के जाएंगे ऑफिस। अरे आप अपनी शर्ट की चिंता ना करें, हम सुबह आपके ऑफिस जाने से पहले आपकी शर्ट दे देंगे। हेमा, हेमा, थैंक यू सो मच भाभी, मैं अभी तुम्हारी शर्ट लेकर आती हूँ। रुको, पहले मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तेरी तो निकल पड़ गई बेटा। सच कहते थे गांव में, बड़ा तेज शहर है ही तो। अरे पप्पी महाराज, आप क्यों शर्मा रहे हो? हाँ, वो लड़की तो ना शर्माई और आप हो कि शर्म से गड़े जा रहे हो। आज हमको वो गाना समझ में आ गया। हाँ, वो क्या था? नैनो की कटारी ऐसी थी मारी कि मैं तो लुट गया, कि पप्पी लुट गया, कि पप्पी। न शर्माई न घबराई, सीधी आंख, हैरान सीधा आंख, ना आई लव यू बोला, बस सीधा मेरे दिल का दरवाजा खोला। तेरी किस्मत निकल गई बेटा। फिर सगाई, फिर शादी, क्या हो गया? हम बहुत कुछ हो गया है माँ। अरे जब से गवनवा के दिनवा धरायो, रतिया न नींद लागे, देह पियरायो। तुम जरूर समझोगी ये माँ। बस ये रात जल्दी से गुजर जाए, बस सुबह होती ये माँ सुबह। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, बस डूब के जाना है। Oh my God, फिर तो हमें नहीं खाना चाहिए ना? अरे नहीं, इसी डूबने में ही तो मजा है। बस दिल करता है अभी ये डूब जाए छपाक से। दरिया में? अरे नहीं, दरिया में नहीं, नदी में? अरे नहीं बाबा, नदी में भी नहीं, स्विमिंग पूल में, राइट? बस आपकी आंखों में। Oh my God! बस आपकी इसी अदा पर तो मर मिटा है ये पप्पी। पापी, you know one thing, तुम्हारा कितना प्यारा है, पापी। एक बार और बोलिए ना। पापी। एक बार और। पापी। एक बार और। पापी। पप्पी, पप्पी, अरे पप्पी उठ ना, पप्पी। ये लड़का भी ना घोड़े बेच के सो रहा है। पप्पी, अरे पप्पी उठ जा। दीदी तुम? अरे कब से उठा रहे हैं? घोड़े बेचकर सो रहे थे क्या? कब से पुकार रहे हैं पप्पी पप्पी? अरे वो तुम थे, हमने सोचा। क्या सोचा? कुछ नहीं दीदी, शायद वो सपना था। सपना? सपने में क्या देखे? हेमा। हेमा? अरे नहीं दीदी, वो हमारा मतलब था ना, उस सपने में माँ आई थी ना, इसलिए कहा हे माँ। हे माँ? अरे तो ऐसे बोलो ना। वैसे देख रहे हैं कल से तुम ना कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो।
खैर छोड़ो, तुम्हारे जीजाजी बुला रहे हैं, चलो। नहीं नहीं, हम जाएंगे जीजा जी के पास। उना फिर से हमको कोई नया काम दे देंगे, हमको अभी सोना है। अरे तुम भी ना। जी अरे सोने दीजिए ये पापी मतबल पप्पी को, हम खुद ही जाकर ले आते हैं अपनी शर्ट टोडरमल जी के घर से। क्या टोडरमल जी? क्या दीदी, हम जाते हैं, हम जाएंगे शर्ट लाने। अरे अरे क्या हुआ? ये लड़का भी ना अजीब है। अजीब खानदान का है तो अजीब ही होगा ना। रमेश जी, जीजा जी, ये कैसा बात कर रहे हैं आप? हमको रहते हुए आप कैसे जा सकते हैं शर्ट लाने? धीरे धीरे ना आप हमारी समझ से बाहर की चीज होते जा रहे हैं। अरे सुबह से जग के बैठा था, माफी मांग रहा था, कह रहा था जीजा जी का शर्ट लाना है, जीजा जी का शर्ट लाना है। सूरज पश्चिम से कैसे निकला? तो है घपला। और खैर छोड़िए, आप जाइए फटाफट लेकर आइए, जाइए। ठीक है जीजा, हम जा रहे हैं। ये रमेश जी की शर्ट तो तुम भूल ही आए पप्पी। यही कह रहे थे, आपके पप्पी को पेच ढीला है। नहीं नहीं रमेश जी, एक मिनट, आप ऐसा बोले कि नहीं, हाँ के ना? जी बोले थे। ये पप्पी शर्ट लेने आने ही वाला था। कोई बात नहीं, मैंने सोचा मैं ही दे आती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। अरे बाय। एम्बुलेंस को फोन करो। ये बात कर रहे हो साहब जी? वो मम्मी सच बोल रहा है, हमको भी लग रहा है उसका कुछ पेच छिला है। अरे पेच ढीला ना है, वो खुद ही ढीला है। अरे बहुत ही पहुंची हुई चीज है। हर बार बोलता है लेके बताऊं या दे के बताऊं, लेके बताऊं या दे के बताऊं। ये क्या पप्पी? तो क्या बात चल रहा है पप्पी के बारे में? ना कुछ नहीं, वो साहब जी को ना अचानक ही आज पप्पियों का बड़ा शौक चढ़ गया है। मेरे को कह रहे थे एक पप्पी ला के दे ना, छोटा सा। अब आप ही बताओ कहाँ से ला के दूं? कहाँ से ला के दूं? एक बात बताइए, हमरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा है का? मारेंगे खींच के। एक बात बताएं आपको, आदमी के पास जितना दिमाग हो ना उतना ही चलना चाहिए, और तुम में तो बिल्कुल है ही नहीं। खड़े रहो इधर और हमको बताओ साफ साफ कि क्या बात हो रही थी पप्पी के बारे में। देखिए, हमको पता है कि किस पप्पी की बात हो रही थी। तो मेरे को क्यों बोल रहे हो? इनसे पूछो ना, यही कह रहे थे आपके पप्पी को पेच ढीला है। नहीं नहीं रमेश जी, मतलब हमारा वो नहीं था, मतलब हमारा था। एक मिनट, आप ऐसा बोले कि नहीं, हाँ के ना? जी बोले थे। और मतलब ये है कि सही बोले। देखो क्या है, हम भी एक दो दिन से महसूस कर रहे हैं कि उनका स्क्रू जो है वो ढीला नहीं है, बल्कि खुल के गिर गया है। हाँ, अरे का उलूल जुलूल बातें करता रहता है आजकल। उलूल जुलूल बातें? हाँ। पर्दे के कपड़े का है तो टोडरमल जी का होगा, है ना? हमको लगता है जो जो धोबी है ना, आपकी शर्ट वहाँ दे दी उसने और वहाँ की शर्ट यहाँ दे दी। जाइए जाइए, ये टोडरमल जी को दीजिए और वहाँ से हमारी लकी शर्ट लेके आइए, जाइए। थैंक यू सो मच पापी, मैं अभी तुम्हारी शर्ट लेकर आती हूँ। बस आपकी इसी अदा पर तो मरमिटा है ये पप्पी। You know one thing, तुम्हारा नाम कितना प्यारा है, पप्पी। एक बार और बोलिए ना,
पॉपी। सच? हाँ। अरे का उलूल जुलूल बातें करता रहता है आजकल। उलूल जुलूल बातें। पॉपी तू कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा नहीं हूँ। पूछो कुछ तो जवाब और कुछ देता है। हाँ। गुमसुम सा बैठा रहता है। हाँ। तबीयत ठीक है, दिल ये बेकरार सा है, ऐसा लग रहा है जैसे इस पपी को प्यार सा है। गाना भी गाता है अकेले में? हाँ हाँ। शायरी भी करता है। अरे बिल्कुल हाँ। इसका मतलब है साहब जी उसको लग गया। लग गया? हाँ। कौन कहाँ पे लग गया? रोग लग गया। रोग? कौन सा रोग? छुपा पे लगा रे रोग इश्क का। सिंगिंग कंपटीशन। हम पूछ रहे हैं कौन सा रोग लगा है? इश्क। हाँ? इश्क। इश्क। वाह, चलो हैप्पी होम में प्यार का बातें तो शुरू हुई। इश्क? अरे पर किसके साथ? अरे सारा कि मैं बताऊंगा या आप भी कुछ करोगे? अरे हमरे करने के लिए अब बचाई का होगा। इश्क तो वो लोग कर रहे होंगे। लाल मिर्ची पता करो पता। हम मारेंगे कन पटी पर खींच कर झन्नाटेदार। पता तो करना पड़ेगा। हाँ। पापी, you know one thing? तुम्हारा नाम कितना प्यारा है, पॉपी। एक बार और बोलिए ना। पॉपी, पॉपी। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय। जागृति। अरे बाबा जागृति, तुम क्या कर रहा है पागल की तरह? हम ये कर रहा है। नहीं, मेरा मतलब है हम ये कर रही हूँ कि मैं एक पागल की भाषा समझने की कोशिश कर रही हूँ। पर इधर पागल कौन है? मैं मतलब कि ये देखो, ये पागल हो गया है। ए पप्पी, अरे आप लोग पप्पी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दीदी तुम, मैं समझा। समझा? मैं समझा। मैं तो पूरा समझा। मतलब समझी। का? यही कि मेरे भाई पपी को प्यार हो गया है, इश्क हो गया है। दया रे दया, हमरे पप्पी को प्यार इश्क हो गया। पप्पी, पप्पी। जी दीदी। पप्पी, हम कहाँ सुन रहे हैं? तुमको इश्क हो गया है? वो क्या होता है दीदी? समझाती हूँ। हाँ, मैं समझाती हूँ। देखो पप्पी भाई, बहुत जमाने पहले एक दिन जिगना के पप्पा को मेरे साथ इश्क हो गया था और तब उन्होंने पहली बार मुझे पापड़ और खाखरा का पैकेट गिफ्ट में दिया था। मैंने ना आज तक वो पैकेट संभाल के रखा। ए सरोज, रमेश जी तुम्हें क्या दिए थे? हमरे छोड़िए, आप बताइए, आपको भीषण जी ने क्या दिया था? विष्णु ने तो मुझे गुलाब का फूल दिया था। विष्णु बहुत रोमांटिक था तभी।
गुलाब का फूल। ये हमारे पप्पी को क्या हुआ? तो मेरा पप्पी बना शहंशाह। सच्ची कह रही हो हेमा? अरे उनके घर में ना इतने छोटे छोटे एकदम प्यारे से नो पप्पी है, नो पप्पी। रियली? नो मींस नाइन पप्पी? ओह माय गॉड। हाँ, अरे बाप्पा की कसम, पता है मुझे ना पप्पी बहुत पसंद है। मुझे भी, आई लव पप्पी। पप्पी? मैं ना कुछ भी नहीं सुना, सच्ची। अरे पप्पी, हम ना वो पप्पी की बात कर रहे थे। हाँ पप्पी बोलो। मैं मैं अरे पप्पी, पुष्पा तो कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, पर तुम तो बस इतना सही बोलते हो। मैं। अरे हम एचुकली कहना चाहते थे। हाँ हाँ पप्पी बोलो, क्या कह रहे थे? हेलो, लाल गुलाब। ओह माय गॉड, वाओ। अच्छा, यहाँ पक रही है इश्क की खिचड़ी जिगना के साथ। का जमाना आ गया है, इश्क कहीं मंगनी कहीं। हेरे बंसी वाले, कहीं डॉली जी और जागृति जी जो कह रहे हैं वो सही तो नहीं है? हमारा जो पप्पी है उसे इसक तो नहीं हो गया? अब हम क्या करेंगे? हमारी अम्मा तो हमें जान से मार देगी। अम्मा ने तो पप्पी के लिए वहाँ गांव में लड़की भी देख रखी होगी। क्या करेंगे? हे बंसी वाले, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे पप्पी के सर से उन लड़की के इसक का भूत उतार दीजिए बस। हे मेलोड्रामा, इतनी सी बात के लिए वो बंसी वाले का ओवर टाइम काहे वेस्ट कर रही हो? अपने पापी भाई को काहे नहीं बोलती हो जो दूसरों का घर बर्बाद कर रहा है? दूसरों का घर? अरे आप भी ना हमरे भोले भाले भाई के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सच। इसक लड़ा रहा है आपका भाई, आपको पता है? हमको पता है। मतलब लगता है, मतलब जागृति जी। सरोज जी, विद्या माता की कसम है आपको, अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि लड़की कौन है, बताइए। हमको नहीं पता। हमको पता है। का? हाँ, हमको पता है कि वो लड़की कौन है। कौन है? जिगना है। वो जिगना के साथ इसक का झूला झूल रहे हैं आपके ये पापी भाई। दैया रे दैया, जिगना। और वो जिगना की तो किशोर के संग मंगनी हो चुकी है। फिर भी इसक लड़ा रहे हैं। आने दीजिए, आज हम उनका भुर्ता बना देंगे आज। काहे? हमने पप्पी का काहे आप भरता बनाएंगे? उस बेचारे का क्या कसूर है? सारा कसूर तो उस जिगना का है। वहाँ किशोर के संग मंगनी करती है, यहाँ हमरे पप्पी के संग इसक लड़ाती है। धोखा है ये तो, सरासर हमरे पप्पी के संग धोखा है। हम ना उस जिगना की बच्ची को ना आज ठीक करते हैं। ए सरोज जी, हंसी की रानी नहीं बनिए। देखो बात समझिए, गर्मी से नहीं, चीजों को नरमी से हैंडल किया जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो इसक का भूत होता है ना, ये मार से नहीं प्यार से सुलझाया जाता है, प्यार से उतरता है ये भूत। हेलो 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 सरोज, मैं बोल रही हूँ जागृति बहन। कैसे है हमारे पप्पी भाई? हाँ हाँ जागृति जी, अब तो आप हमारे पप्पी के लिए पूछेंगी, क्योंकि जादू जो कर दिया। कहाँ बात कर रही हो? सब गुड़ गोबर कर दीजिएगा 1 मिनट में है। हेलो जागृति जी। हाँ, यह सब ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। हम बाद में फोन करते हैं आपको। हाँ हाँ रुक,
बाद में बात करेंगे, अपने को क्या। हाँ, और मैं किधर टेंशन ले रही थी, टेंशन तो उनको हो रहा था। लेकिन सरोज क्यों इतने गुस्से में थी? लगता है ये पप्पी वाला मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया है। अरे भाई, अरे भाई, अरे हमने कोनो गड़बड़ नहीं किया भाई, काहे हमको तंग कर रहे हैं आप? गड़बड़ नहीं होती तो अब बिना काम के सोसाइटी के बाहर क्यों जा रहे होते हैं? क्यों? हम बाहर जा रहे थे। और नहीं तो क्या? ये क्या हो गया है भाई? लगता है आप सच कह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अरे भाई, ये गड़बड़ है भाई। किसके ख्यालों में खोए रहते हो? कौन है आपके दिल की रानी है? कौन है? कौन है? अरे बता दो, अरे कौन है बता। आप भी ना। वो मैडम जी, आप इस काम चोर को कहां से लेके आ रहे हो? ये अम्मी, तू मेरे को काम चोर बोला? हाँ? तू इधर कान के नीचे ला ले। ओमी, गलत बात है, तुम निराली को ऐसे नहीं बोल सकते। निराली तो बहुत काम करती है ना पप्पी? मैं सही कह रही हूँ ना? हेमा दीदी, मेरे को काम को लेट हो गया, अभी चलो ना जल्दी। ये चलो। देखा हमारे दिल की रानी को, कैसे इशारों इशारों में हमें फिर से घायल करके। निराली, मतलब ये निराली से इश्क कर रहा है, शादीशुदा औरत से इश्क कर रहा है। निराली ने कदम मेरे को तो बात डाली नहीं। कोई बात ना, मेरा नाम भी ओमी है। एक सुनो इसको। अरे ओ नीर, सुनना, कहाँ भागे जा रही है इतनी जल्दी में? क्या जिग्ना दीदी, एक तो वो हेमा दीदी की वजह से ऐसे ही मेरे को लेट हो गया, अभी आप भी मेरे को रोक नहीं सकती है। अरे नीर, रुक ना, मैं पूछ रही हूँ कि वो निराली जी, वो जो आपके साथ हेमा जी थी ना, वो कहाँ गई? वो गई अपने काम को, मैं अपने काम को जा रही बाबा। अरे मैं भी बोल रही हूँ कि हेमा कहाँ है? टोडर अंकल बोल रहे थे कि वो तो मेरे साथ है। हाँ, थी तो मेरे साथ, पर क्या है ना कि वो उनकी किसी फ्रेंड का फोन आया तो वो उधर निकल गई, मैं अपने काम को निकल रही। देख रहे हैं कहा, यहाँ दूसरी औरत के साथ में ना इशकबाजी हो रहा है। अरे लाज शर्म खो बैठे हैं बिल्कुल। दूसरी औरत में भी तो कोई शर्म होनी चाहिए, हैं? एक क्यों तो दूसरे से लुल्लू कर रही है? अरे वो तो कर रहे हैं, पर हम क्या करें? करो के उसके पति को जाके बता दो कि गुल खिला रही है निराली। निराली? हाँ? अरे मैं निराली कहाँ से आ गई बीच में? मैं तो निराली की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके दिल की जो रानी है ना, वो जिगना है, जिगना है ना। उसके दिल की रानी निराली है, मैंने अपनी आंखों से देखा। हमने अपनी आंखों से देखा, इसको गुलाब का फूल देते हुए, जिगना है। अरे मैं तो उससे आगे की चीज भी देख चुका हूँ। हाँ, अरे वो सब छोड़ो, मैं कह रहा हूँ निराली है। शर्मिंदा तो ये जिगना को होना चाहिए, वहाँ किशोर के संग मंगनी रचाए है और यहाँ हमने भोले भाले भाई को इसक के जाल में फंसा रही है। हाय ना? अरे वो सब छोड़ो, मैं कह रहा हूँ निराली है। जिगना है, बोल दिए ना। निराली है। बस कोई बात ना, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा कि कौन है। अपनी सोसाइटी की तो हो ही नहीं सकती, वो लड़की
जिसे पॉपी प्यार करता हो। वो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारे सोसाइटी की हर लड़की पढ़ी लिखी है, किसी का चॉइस इतना घटिया नहीं है। हाँ डॉली, प्यार में सब हो सकता है, क्योंकि प्यार अंधा होता है। और साहब जी बिल्कुल सही कहा, प्यार ना अंधा होता है। तुझे कैसे पता? क्यों मी, तुमको भी किसी से? कैसी बातें कर रहे हो साहब जी? मैं तो पप्पी की बात कर रहा था। पप्पी को प्यार हुआ है निराली से। निराली से? और निराली तो शादीशुदा है। ओहो, प्यार में कहाँ याद रहता है डॉली? शादी ब्याह, अब तो सिर्फ याद रहता है प्यार। तुम चुप करो। यहाँ निराली का घर उजड़ रहा है और तुमको प्यार पे कविता सूझ रहा है। क्या कविता? भीषण। ओमी, तुम अभी का अभी पूरा सोसाइटी में खबर करो मीटिंग में आने के लिए। हम हापी हो में ऐसा नहीं होने देगा। ठीक है मेम साहब। अरे आप समझने का कोशिश काहे नहीं कर रहे हैं? सबको पता चल जाएगा सोसाइटी में कि ई का चक्कर है ऊ के साथ, तो कितना बदनामी होगा हमरा। काहे हमरी काहे बदनामी होगी? अरे बदनामी तो उनकी होगी जिनकी बेटी है। हमरे पप्पी को कोनो सिग्नल तो दिया होगा ना, तभी तो लट्टू हुआ है। दिया था ना सिग्नल, और एक बार नहीं कई कई बार दिया था। अरे वो तो अपने तरफ से पूरा तैयार है, पर अफसोस है कि हम ही अपने दिल के बात अभी नहीं कह पाए हैं। अब दिल की बात ना सोसाइटी ऑफिस में जाके बताना। हाँ सुनिए, बुलाया है आपको इस मजनू के साथ। हाँ। ओमी, अगर हमरे भाई के लिए कुछ भी कहा ना तो बता देंगे तुम्हें। जाओ। दीदी कोई बात नहीं, मजनू भी हमारे ही लाइन के थे। अच्छा लो जी, सुन लो इनकी बात। चलो ऑफिस में करवाते हैं लैला मजनू का मिलन। चलिए। झूलेलाल, ये एकदम खोटी बात है कटपिश काट के। कैसे हुई डैडी? यहाँ खोटा नहीं होता, यहाँ तो सिर्फ प्यार होता है। हाँ। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या? क्यों नहीं डाले? एकदम सच दीदी। अरे प्यार किया कोई ताकत थोड़ी डाला। तुझे शर्म नहीं आता? अरे आंटी, इसमें शर्माने की क्या बात है? सच ही तो बोल रही है निराली। जागृति जी, अपनी जिंदा को ना संभाल के रखो, ये बहुत गलत कर रही है। उसमें ये क्या गलत कर रही है? अरे ये तो तुम्हारे और हमारे जमाने की बात है कि प्यार किया तो डरना क्या। क्यों टोडरमल भाई? अरे भाई, तुम्हारे टाइम में होता होगा, हमारा तो आया ही नहीं है। हम तो अभी भी जवान है, क्यों शेर सिंह? हाँ बस जी अगर आप लोग की गपशप खत्म हो गई हो तो वो बात करें जिसके लिए हम सब इधर इकट्ठे हैं। हाँ करेक्ट बोले हैं। देखिए, इससे पहले कि बात आगे शुरू हो, हम आपसे माफी चाहते हैं जागृति जी। और कहा है कि हमारे पप्पी से जो गलती हो गई है ना, ऊपर हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप काहे शर्मिंदा हो रहे हैं? शर्मिंदा तो ये जिगना को होना चाहिए। वहाँ किशोर के संग मंगनी रचाए है और यहाँ हमरे भोले भाले भाई को किसक के जाल में फंसा रही है। ये क्या बोल रही हो आप सरोज आंटी? चलो चुप रहो, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलती, बोला परांगड़ी। और तुम्हें क्या ऐसे बोल रही हो? नहीं, एक शब्द भी अगर मेरी बेटी जिगना के बारे में बोले ना तो तुम्हारी ऐसे जीभ खींच डालूंगी। अच्छा, तो हमने भी कोनो चूड़ियां नहीं पहनी है। मतलब पहनी है, पर ई का मतलब ई नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फरोज, तुम गलत समझ रहा है। पप्पी जिगना के नहीं, निराली की चक्कर में है। इसलिए हम सबको इधर बुलाया है ताकि इन दोनों को समझा सके और एक घर टूटने से बच जाए। देवा, ये पप्पी मेरे चक्कर में है। सिर्फ ये नहीं, तू भी इसके चक्कर में। अब पकड़ी गई तो इस मजनू पे इल्जाम डाल रही है। लेला ये अमी, हाँ, मेरे को क्या तू कमजोर समझता? ये तू मीना
कीजिए सबके सब। याद है जब हम आए थे आपके घर पे जिया जी का शर्ट लेने के लिए, आपने मुझे, अरे बोलो, अरे हमको आंख मारी थी। अरे चुप कीजिए सबके सब, कब से बकर बकर किए जा रहे हैं। चलिए हेमा जी, हम बहुत दूर चलते हैं इस जालिम समाज से। अरे मेरा मतलब है इस जालिम समाज। चलिए ना हेमा जी। अरे छोड़ मेरी बेटी का हाथ। और तू मेरे को बता ये चक्कर कब से चल रहा है? मुझे क्या पता चाची। अरे आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? याद है जब हम आए थे आपके घर पे जिया जी का शर्ट लेने के लिए, तो आपने मुझे, आपने मुझे, अरे बोलो, अरे हमको आंख मारी थी। और फिर जब आप मेरे घर पे आई थी तो उस बार भी हमको आंख मार के इशारा किया था। गार्डन में जिगना के साथ, गेट पे ओमी के साथ, जहां भी हम मिले आपने आंख मार मार कर हमारा दिल घायल कर दिया। हाँ, ऐसा ही ऐसा ही। देखिए देखिए अभी फिर से आपने अपने नैनो से तीर चलाया है। अरे ओए, क्या नाम है तुम्हारा? लेके बताएं कि देके बताएं? ए पापी, अरे ये डैडी को भी आंख मारती है, ये शेर सिंह अंकल को भी आंख मारती है, और वो आंटियां है ना सबको आंख मारती है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उसको आंख मारने की बीमारी है। देखो ऐसे चलती रहती है। हे भगवान, बोलो खोदा पहाड़ और निकला उंदर। ये उंदर था की? उंदर चूहा। लेकिन सरोज, ये सारे किस्से में मेरी बेटी जिग्ना का नाम कैसे आया? हाँ, और नियरा भी। देखो उसका लंबा स्टोरी है, हम और रोमी कभी फुर्सत में बताएंगे सबको। सारू हो बताना। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ रमेश भाई, कि ये सारे किस्से से ना हम सबको एक रिक्शा जरूर मिल गई। शिक्षा मिल गई। देखा आप लोगों ने, इसीलिए कहते हैं जब भी आपस में ऐसे गैर समझ हो ना, तभी एक दूसरे के साथ बात करके उसे सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो फिर राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगती। समझ गए ना? मैं ओम प्रकाश चौधरी अपने होशोहवास में आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारणों से अपने पद से ना इस्तीफा दे रहा हूं जी। रोई तो मैं नौकरी बांटूंगा, बड़ा आदमी होने वाला हूं मैं, बड़ा आदमी। जलपा के पास जो कैमरा है, हम वो कैमरा रात में जाके ओमी के खोली में लगा देते, तब पता चलेगा कि ओमी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है।